Assalamu alaikum. So today our topic is RNA and its types. So let's start it. As the name indicates, RNA is a ribonucleic acid and is found in the cytoplasm of the cell and synthesized in the nucleus. RNA is a complex compound of high molecular weight that functions in cellular protein synthesis and replaces DNA as carrier of genetic codes in some viruses. आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का हिस्सा है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर। आरएनए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हाई मोलिकुलर वेट का जो कि फंक्शन इन सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड रिप्लेसेस डीएनए एज कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड्स इन सम वायरसेस। अक्सर मैनी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए में होता है लेकिन सम वायरसेस के अंदर डीएनए नहीं होता, इसलिए वहाँ पर आरएनए कौन सा है उसके अंदर जेनेटिक कोड्स होंगे। आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोस nucleotides attached by phosphodiester bonds forming strands of various lengths। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जब शुगर, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप PO4 जब ये तीनों मिलते हैं तो तब बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे तो तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये अटैच होते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से। फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड क्या है? जब डीएनए की एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है, इसी तरह आरएनए में जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी उस पर फॉस्फेट और हाइड्रोक्सल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेसिस जो आरएनए में है वो चार हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, जबकि डीएनए के अंदर यूरासिल की जगह थायामीन है। Here is the structure of RNA. RNA is a cyclic compound, contain 5 carbon and 1 oxygen. The presence of chemically reactive hydroxyl group attached to the second carbon group in ribose sugar molecule makes RNA prone to hydrolysis। अब केमिकली एक्टिव हाइड्रोक्सल ग्रुप जो सा सेकंड कार्बन पे राइबोस मॉलिक्यूल में है वो प्रोन करता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसी तरह द केमिकली लैलेबिलिटी ऑफ RNA compared with DNA which does not have hydroxyl group in the same position is thought to be one reason why DNA evolved to be the preferred carrier of genetic material in most organisms। इस बात का यह मतलब है कि केमिकली रिएक्टिव हाइड्रोक्सल ग्रुप जो कि डीएनए में सेम पोजीशन पर मौजूद नहीं है, ये एक रीज़न हो सकता है कि डीएनए एक कैरियर की तरह बिहेव करता है जो कि जेनेटिक मटेरियल खुद के अंदर रखता है, जबकि आरएनए नहीं रखता इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑल। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड बायोपॉलीमर है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। So here is the messenger RNA. As the name indicates, it takes genetic material from the nucleus to the ribosome in the cytoplasm to form cellular protein। In the transcription process, messenger RNA DNA से बनता है, जबकि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है मैसेंजर RNA carries genetic information from DNA to ribosome where amino acids are arranged according to the information of mRNA to form specific protein molecules। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि DNA के सीक्वेंस से मैसेंजर RNA बनता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और ये राइबोसोम्स के पास जाती है। This type of RNA consists of single strand of variable length and its size depends upon the gene as well as protein which takes the message। इसी तरह मैसेंजर RNA से जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उससे आगे प्रोटीन बनता है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज मैसेंजर RNA इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल RNA इन द सेल। अब यहाँ पर जो सी इसकी सिंगल स्ट्रैंड की वेरिएबल लेंथ की बात की गई है, इसके एग्जांपल है फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमीनो एसिड्स मैसेंजर RNA विल हैव द लेंथ ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसकी 1000 अमीनो एसिड्स होंगे मैसेंजर RNA के अंदर उसकी लेंथ के 3000 न्यूक्लियोटाइड्स यानी उससे 3 गुना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट, अनस्टेबल, सिंगल स्ट्रैंडेड है मैसेंजर RNA का।
Next is transfer RNA. Transfer RNA comprises about 10 to 20% of the cellular RNA. Transfer RNA molecules are small, each with a chain length of 75 to 90 nucleotides. कुछ जगह पर 76 to 90 nucleotides और कुछ पे 75 to 90 nucleotides है. It transfer amino acid molecule to the site where peptide chains are being synthesized. There is one more specific transfer RNA for each amino acid, so the cell will have at least 20 kinds of transfer RNA molecules. अब इस लाइन का क्या मतलब बनता है कि इसे लिंक किया गया है ट्रांसलेशन में ट्रांसफ़र आरएनए का एक बिग रोल है. ट्रांसलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम, कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज ट्रांसलेशन. ये ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर भी बेसिस का पेयर होता है जिसे हम एंटीकोडॉन कहते हैं, और वो एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं उनके साथ वाइंड अप यानी उनके साथ पेयर बनाते हैं, और उसके बाद आगे इसके फर्दर प्रोसेस एलोंगेशन, टर्मिनेशन स्टार्ट होते हैं. ट्रांसफ़र आरएनए पिक अप द अमीनो एसिड एंड ट्रांसफ़र टू राइबोसोम वेयर दे आर लिंक टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इसका लिंक भी मैंने ट्रांसलेशन का अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने है. जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एक फिज़िकल लिंक की तरह सर्व करता है बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स. इसके ऊपर एंटीकोडॉन का पेयर होता है, जबकि मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन का पेयर होता है, और वो दोनों कोडॉन और एंटीकोडॉन पेयर बनाते हैं, और नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट्स होता है. नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए. It is a major portion of RNA in the cell and comprises about 80% of the RNA. It is strongly associated with ribosomal protein where 40 to 50% is present. राइबोसोमल आरएनए एक मेजर पोर्शन है आरएनए का, जो कि 80% ऑफ आरएनए है. बाकी हमने देखे मिनिमम थी स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, और ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन. यहाँ पर इसका 40 to 50% हिस्सा में भी प्रेजेंट हो सकता है. It acts as a machinery for the synthesis of proteins on the surface of the ribosome. Messenger RNA and transfer RNA interact to translate specific information to the protein. अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एक होता है एंटीकोडॉन पेयर, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है कोडॉन पेयर. तो ये दोनों वाइंड अप करते हैं, और ये अमीनो एसिड के स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट के दरमियान ये सारा सिस्टम प्रोसेस हो रहा होता है. और इस प्रोसेस के टाइप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और इसकी एंड प्रोडक्ट जो सी है वो है प्रोटीन. जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि अब यहाँ पर बेस पेयर्स बन रहे हैं, और नेक्स्ट आगे ये देखें मीथियोनिन, प्रोलीन, वैलीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये अमीनो एसिड्स बन रहे हैं. सो टुडे लेक्चर्स इज एंड. होप यू हैव अंडरस्टैंड माय लेक्चर. नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेट एंड अल्लाह हाफिज़.